हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देख रहे हैं। हमारे 104 प्रश्न हो गए थे। अब आगे 105 प्रश्न है, 105 नंबर प्रश्न है, हम उसको देखेंगे। हमने भारतीय काव्य शास्त्र में जितने पेपर हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी के, वो सारे इसमें प्रश्न लिए हैं, तो वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अक्सर वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं 105 नंबर। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन शामिल नहीं है? कांता के समान उपदेश, यश प्राप्ति, अमंगल का नाश, लोकातीत आनंद। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन शामिल नहीं है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकातीत आनंद। यह है जो है मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। आगे है प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के जो भेद हैं, कह रहे हैं कि जो प्रयोजनवादी लक्षणा है उसके कौन कौन से भेद हैं? गौड़ी शुद्धा, शुद्धा रूढ़ा, शाब्दी अर्थी, गौड़ी रूढ़ा। यह कौन सा भेद है जो इसका भेद है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौड़ी शुद्धा। ए करेक्ट आंसर गौड़ी शुद्धा। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे, तैयारी और अच्छा बेटर बना देंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है। आगे है प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल, चरित्र, कथोपकथन, कथानक। जो प्रबंध काव्य होता है उसमें संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथानक। प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। आगे है बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? इसमें जो भारतीय काव्य शास्त्र में हर तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। बीती नाटक से संबंधित, शब्द शक्तियों से संबंधित, अलंकार से संबंधित सब तरह के प्रश्न हैं। और जो संस्कृत के आचार्य हैं उनकी रचनाएं, उनका कथन, ये सब पूछे गए हैं। तो 108 नंबर है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले नाटक में क्या कहते हैं? विदूषक, विस्कंभक, सूत्रधार, उद्घोषक। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्कंभक। विस्कंभक जो घटनाओं की सूचना देता है, बीत गई है या आने वाली है, उसको विस्कंभक कहते हैं। आगे है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। आगे है भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन किन तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता, रस वस्तु, संवाद, कथानक, संवाद, पात्र योजना, देश काल, उद्देश्य, गीत योजना। जो भारतीय काव्य शास्त्र है नाटक के, इनमें किन तत्वों को मान्यता देता है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु, नेता, रस। भारतीय काव्य सिद्धांत इन तत्वों को मान्यता देता। आगे है नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न, फलागम, नियतार्थ, कार्य।
नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य के लिए। आगे है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं में कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, त्रिगुण। तो ओज में भयानक, वीर, विभत्स, अद्भुत, ये सब रस जहाँ रहती है वहाँ ओज गुण रहता है। और जहाँ श्रृंगार रस रहता है, वात्सल्य रस रहता है, वहाँ माधुर्य गुण रहता है। और सारे में प्रसाद गुण, शांत रस में प्रसाद गुण रहता है। आगे है, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का प्रयोग मिलता है। रामायण में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, साहित्य दर्पण में। जो भारतीय काव्य शास्त्र है, जो अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। आगे है, रुइया किस ग्रंथ के रचयिता हैं? काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, कुवलयानंद और काव्यादर्श। रुइयक हैं, उनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार सर्वस्व। आगे है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि का है। आगे है, काव्य की काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक की रचयिता है आनंदवर्धन। आगे है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? 2, 3, 4, 5 व्यंजना, यहाँ यह रहेगा। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। व्यंजना 3 प्रकार की होती है। आगे है, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार। इसमें कौन सा काव्य दोष है? अक्रमत्व, ग्रामीणत्व, अयथार्थ, क्लिष्टता। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें से कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष भी पूछता है, किस शब्द में कौन सा काव्य दोष है, कौन सा काव्य दोष कौन से विद्वान मानते हैं। मुझे लगता है कि एक बार हमें जितने भी टॉपिक हैं उसे पहले डीपली पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आसानी रहेगा। दोनों जरूरी रहता है, हमें क्वेश्चन भी करना रहता है, एक बार डीपली भी पढ़ लेना चाहिए। जैसे काव्य दोष कितने हैं, किसने कौन से काव्य दोष माने, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ना जरूरी रहता है। तो इसमें सी करेक्ट आंसर, अयथार्थ। इसमें कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है कि किसके बारे में क्या कह रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय, वाचिक, आहार्य, आंगिक। इनमें से
कौन सा अभिनय का भेद नहीं है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती। आगे है, नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है। विश्वम्भर, चूलिका, प्रवेशक, अंकास्य। जो नाटक के पीछे से सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है चूलिका। आगे प्रयोजनवादी लक्षणों का भेद नहीं है। प्रयोजनवादी लक्षण का भेद नहीं है, यहाँ लक्षण रहेगा। प्रयोजनवादी लक्षण का भेद नहीं है। शुद्धा, रूढ़ा, शरापा, गौड़ी। इसमें से कौन सा प्रयोजनवादी लक्षण का भेद नहीं है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूढ़ा। आगे है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। इन चारों में से किसको काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा गया है। आगे है, वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। 12, 9, 20, 3। वामन के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं। आगे है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वामन के अनुसार काव्य के 20 भेद हैं। आगे है, नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है। ओज, प्रसाद, माधुर्य, त्रिगुण। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस है। आगे है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है। केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है। केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। आगे है, अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है। समास दोष, रस दोष, पद दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रस दोष। आगे है, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन समय लगी। में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष, भाव सबलता। चारों में से कौन सा सही है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भावोत्कर्ष। आगे है, अर्थ वय मल्य प्रसाद है। अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा किस आचार्य की है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन। यह जो है वामन की है। आगे है, भामह के अनुसार काव्य के कितने दोष हैं। 12, 9, 20,
3। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आगे है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और साधारणीकरण। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? तो ए करेक्ट आंसर ध्वनि संप्रदाय। इसका ए सही है, ध्वनि संप्रदाय। आगे है आचार्य आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु, अलंकार, रस, गुण, गुणौचित्य। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस। आगे है रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूप तानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? शंकुक, लोल्लट, अभिनवगुप्त, भोजराज। रस की प्रस्तुति के लिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोल्लट। आगे है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में जो ध्वनि के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंदवर्धन। आगे है सुंदर है विहग, सुंदर सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व, दुष्कर्मत्व, अप्रतित्व। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक पदत्व। इसमें अधिक पद लिए गए, सुंदर सुंदर कई जगह लिया गया है, सब सुंदर ही शब्द इसमें सबसे ज़्यादा है। आगे है कुवलयानंद के रचयिता हैं। कुवलयानंद के रचयिता हैं। डी करेक्ट आंसर, अप्पय दीक्षित। आगे है न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। यह मत किसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है? यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यह जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ये जो कथन है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भामह। न कांतमप निर्भूष विभात वनिता मुखम। अलंकार के संबंध में यह कथन भामह का है, भामह। आगे है नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, नयन निधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, त्रिगुण। तो सी करेक्ट आंसर, माधुर्य गुण। मैं फास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको अगर जो अपनी तैयारी देखनी है तो वीडियो को रोक करके पढ़ के जो सही लगे उसको करना। काव्य वह गुण है जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, त्रिगुण। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओज गुण। आगे है तरु रिपुधर देख के विरहिनी ती अकुलाय। विरहीन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व,
क्लिष्टत्व, दुष्कर्मत्व, अप्रतित्व। तो इसका है बी करेक्ट आंसर क्लिष्टत्व। क्योंकि क्लिष्टत्व का दोष वहाँ होता है जहाँ पर समझने में दिक्कत आती है चीज़ें, तो इसकी जो व्याख्या है समझने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए क्लिष्टत्व है। दृश्य काव्य की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध है। तो नाटक दृश्य काव्य में आता, क्योंकि हम नाटक को मंच पर प्रदर्शित करते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण, इनमें से कोई नहीं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। आगे है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए करुड़ के लिए भवभूत, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें एक जगह आपको 3 चीज़ें मिल जा रही हैं। 3 कौन किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति क्षेमेंद्र के लिए यह नहीं है। कौन किसके लिए प्रसिद्ध है मैं, बल्कि कुंतक है वक्रोक्ति के लिए। आगे है, प्रतिभा का संबंध है किससे है? काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य स्वरूप, काव्य लक्षण। प्रतिभा का संबंध है किससे है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य हेतु। आगे है, अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 8। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? आगे है, अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। आगे है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणः गुणाः किस आचार्य की युक्ति है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन का। यह जो है वामन की उक्ति है, माने वामन का कथन है। आगे है, निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिए? भामा, विश्वनाथ, जगन्नाथ, अप्पा दीक्षित। माने इनमें से किसने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और जिससे रस का महत्व कम हो गया है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भामा। भामा एक अलंकारवादी आचार्य और ये अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता हैं? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता हैं रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो इसका एक करेक्ट आंसर रूप गोस्वामी। आगे है, व्यंजना शक्ति का कार्य है? व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्य अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्य अर्थ की व्याख्या करना, मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो डी करेक्ट आंसर है। जो व्यंजना शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ में छिपा हुआ जो न कहा जा रहा है उसके अर्थ को व्यक्त करती है। आगे है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। आगे है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणावाद और अभिव्यंजनावाद। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमानवाद। आगे है, निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामा, कुंतक, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आगे है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन।
काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका ए करेक्ट आंसर वामन। आगे है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। आगे है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? भामह, राजशेखर, रुइयक, दंडी। विश्वनाथ के अलावा किसने साहित्य शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया? तो इसका सी करेक्ट आंसर रुइयक। आगे है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज समास भूयश्चम, यह कथन किसका है? यहाँ से रहेगा समास। समास की अधिकता ओज कहलाती है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन। आगे है, काशिका है। आगे काशिका है, क्या है काशिका? पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरि कृत वाक्यदीप की टीका। काशिका क्या है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। आगे है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य? भामह, कुंतक, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंतक। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य हैं कुंतक। आगे है, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश। इनमें से कौन सी आचार्य मम्मट की रचना है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। आगे है, सुख दुखात्म को रसः करने वाले आचार्य हैं? तो भरत मुनि, रामचंद्र गुरुचंद्र, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुरुचंद्र। निम्न में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान। तो संस्कृत समीक्षा पद्धति से यह शैली विज्ञान नहीं है। इसका डी करेक्ट आंसर। सत्यर्थे पृथगर्थया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेन वा वृत्तिमयंक विनिगद्यते, यमक की परिभाषा किसने दी है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ है। आगे है, षट्टक है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा षट्टक एक प्रकार का नाटक है। आगे है, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरी सम सह कह हित होई। काव्य पंक्तियों में किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया गया? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांतः सुखाय, लोकमंगल, यश प्राप्ति। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमंगल। इसमें लोकमंगल की प्राप्ति के लिए है यह। आगे है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त, संपृक्त, ध्वनि युग्मक, इनमें से कोई नहीं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मक। आगे है, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी में कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य, व्यंजना। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजना। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे है, बाधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से? प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। बाधा था विद को किसने इस काली जंजीरों में?
कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो बी लक्षणा। आगे है बनन में बागान में बगरो बसंत। पद्माकर किस पंक्ति का अर्थ किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता? विधा लक्षणा तात्पर्य व्यंजना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षणा। आगे है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे समाज से दान। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। तो इसमें हास्य रस है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। ए करेक्ट आंसर। उन्होंने शांत रस को नहीं माना, उन्होंने 8 ही रस माना है। प्रश्न पूछ लेता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? तो 8 मानी है। और किस रस को नहीं माना है? तो शांत रस को। उमनो उमग अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस काम पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति? अविधा लक्षणा तात्पर्य व्यंजना। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजना है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे नौ मित्र सा। देखूं उसे मैं नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताइए। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, त्रिगुण। तो इसमें ओज गुण है क्योंकि इसमें मित्र के बारे में कहा जा रहा है। तो जहाँ पर जैसे वात्सल्य, श्रृंगार ये सब होते हैं वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। आगे है वीर रस प्रधान रचना में कौन सा काव्य गुण होता है? ओज, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, त्रिगुण। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। इसमें क्या है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि। आगे है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको है? ध्वनि संप्रदाय को शुरू किसने किया था वो अलग बात है, लेकिन उसको व्यवस्थित किसने किया था ये पूछ रहा है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक तो आनंदवर्धन है, लेकिन तो इसको व्यवस्थित किसने किया? अभिनव गुप्त ने। आगे है संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, वस्तु, काल, कथानक। संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, वस्तु, काल, कथानक। तो डी करेक्ट आंसर कथानक। पहले चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर करने से आसानी रहती है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषादांत। आगे है श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक? अनुकूल, दक्षिण, सठ, दृष्ट। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण नायक है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति की स्वंभक। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नियताप्ति। यह अर्थोपक्षेपक नहीं है। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैसिकी, आर्वटी, भारती। कौन नाट्य वृत्तियों में नहीं है? तो डी भारती। निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव। कौन है? धीरोदत्त। तो
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमसेन। धीरोधत्त नायक हैं जो भीम हैं। श्रुति से आशय अनुमान, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। श्रुति से क्या आशय है? श्रुति। डी करेक्ट आंसर आनंद का अनुभव। आगे है नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथा वस्तु, रस, उपयुक्त सभी। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से कौन सा नाटक का तत्व है? तो डी उपरोक्त सभी। आगे है इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? भट्ट, शंकुक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त, भोजराज। इनमें से किस विद्वान का एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो बी करेक्ट आंसर। भट्टलोल्लट का एक भी ग्रंथ नहीं है। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार होते हैं? रुद्रट, दंडी, भामह, विश्वनाथ। तो ए करेक्ट आंसर रुद्रट। रुद्रट ने अलंकारों की संख्या 73 मानी। हमने अलंकारों की संख्या पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, और जितने भी जैसे जो आचार्य हैं संस्कृत के, उनके कौन सी रचनाएं हैं और उनके कौन से कथन हैं, उसमें भी सारे कथन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और उनकी रचनाएं भी मिल जाएंगी। और मैंने ट्रिक भी बना रखा है कि जो संस्कृत के आचार्य हैं उनका कालक्रम याद करने का तरीका। तो अगर जो आपको याद करना, उससे ट्रिक से ये रहता है कि चीज़ें याद रहती हैं और भूलती नहीं हैं। तो आप लोग वह देख लेना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जब साधारणीकरण का सही व्याख्या है, साधारणीकरण का इसमें से सही व्याख्या क्या है? जब कोई पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे, तब यह क्रिया सर्वाधिक कारण कहलाती है। आगे है जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं को साधारण ही समझे, तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। जब कोई पाठक या श्रोता किसी साधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है, तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। डी है साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य दृष्टि के कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष में बनकर सामान्य बन जाते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। साधारणीकरण उसे कहते हैं जब जो कवि या रचनाकार जो लिखता है, तो उसका पात्र लगे कि यह आसपास की कहानी है, हमारे आसपास की ही कहानी। अगर कोई हम कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो पाठक को लगे कि ये हमारी है कहानी, या वो उससे माने एक हो जाए, या उसे लगे हमारे आसपास की कहानी है, तो वह व्यक्ति विशेष ने सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाए, तो वही उसे साधारणीकरण कहते हैं। आगे है वृत्ति का संबंध किस रस से है? वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार रस। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। तो भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से? शांत, करुण, अद्भुत और भयानक। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस से। आगे है बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त बनाना, उपयुक्त सभी। पूछ रहा है कि इसमें बिंब का क्या काम है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य को सजीव बनाना बिंब का काम है। 10 रूपकम के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? तो बी धनंजय। आगे है रसई वै सह को अपनी पर चर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? रसई वै सह को धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ है। आगे है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन,
अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? केशवदास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास, देव। तो यह देव की उक्ति है, माने देव का कथन है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? 4, 5, 6, 7। वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। आगे है रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार, काव्य दर्श, काव्य दर्पण, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। रीति से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो डी करेक्ट आंसर, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। आगे है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य? औचित्य, अलंकार, रस, ध्वनि। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मम्मट हैं वह है, सॉरी सी नहीं होगा, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनिवादी आचार्य। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य हैं। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, त्रिगुण। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाद गुण। आगे है रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है। रस की अनुभूति कराने में किसकी मान्यता है कि जो अभिधा शब्द शक्ति है वही महत्वपूर्ण है? भामह, भट्टनायक, कुंतक, दंडी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक ने अभिधा को महत्व दिया है। आगे औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भामह, क्षेमेंद्र, भट्टतत्व, लल्लौट। माने औचित्य को किसने काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है? तो बी करेक्ट आंसर क्षेमेंद्र। आगे है रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं? भामह, क्षेमेंद्र, भट्टतत्व, लल्लौट। माने उत्पत्तिवाद के जनक कौन हैं? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भट्ट लोलट हैं वह उत्पत्तिवाद के जनक हैं। दंडी निम्न में से किस प्रकार के आचार्य? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। तो इसका एक करेक्ट आंसर अलंकारवादी। आगे है किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भरत मुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। इन्होंने गुणों को रस पर आश्रित माना है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8, मैंने अभी बताया था ऊपर। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो डी करेक्ट आंसर काव्यांग। आगे है भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भामह, भट्टनायक, कुंतक, दंडी। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका भी करेक्ट आंसर भट्टनायक। आगे है काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणा का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य, प्रसाद और ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है वह छांटना है। तो इसका
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य शास्त्र में काव्य गुण का विवेचन नहीं मिलता, यह गलत है। यहाँ गुण रहेगा, मिस्टेक हो गया है। यहाँ आप लोग अपने कॉपी में गुण कर लेना। गुण, काव्य गुण का विवेचन नहीं मिलता, यह गलत है। आगे है, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी है? तो बी करेक्ट आंसर 5। आगे है, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामत देखो, उसमें कौन सा काव्य दोष है? पांडव की प्रतिमा मम लेखो, इसमें कौन सा दोष है? तो शब्द दोष है। आगे है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षणा। आगे है, आए जोग सिखावन पांडे परमारथी पुरानन लादे, जो बंजारे टाटे, में कौन सी शब्द शक्ति है? आए जोग सिखावन पांडे, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजना है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा है? भरत मुनि ने दी है। ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने कौन सी परिभाषा दी है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश हैं। लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया, जिसमें से कौन सी परिभाषा है जो इन्होंने दी है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, यह जो है इन्होंने दी है। आगे है, नीरवता की शीला चरण टकराता फिरता पवमानुपयुक्त, में कौन सा काव्य दोष है? दुश्रवता, अप्रयुक्त, च्युत संस्कृति, कृष्टता, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रयुक्त। निम्न में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा काव्य दोष नहीं है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनत्व काव्य दोष नहीं है। अब हमारा यहीं पर जो भारतीय काव्य शास्त्र है, यह प्रश्न यहाँ पर यह जो सीरीज है वो ख़त्म होती है। इसमें हमने जितने भी प्रश्न लिए सारे इम्पोर्टेंट है, वह किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में आने की संभावना है, ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं भारतीय काव्य शास्त्र से, मैंने वो लिया है। अगर जो फिर भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी कम है या इसमें पूरे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से है। उसमें जितने भी जो आचार्य हैं उनकी रचनाएं, उनके कथन, सब कुछ मैंने उस वीडियो में मैंने दिया है। तो आप उसको देख के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तब तक मैं कोई और प्रश्नों की जो श्रृंखला लेके आऊँगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे नए नए जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और आप अगर जो लगे कि कोई कमी है, सुधार की ज़रूरत, तो हमें एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप यह चीज़ सुधार करिए, हम वह सुधार करने की मैं कोशिश करूँगी। अगर जो सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।